इस देश के अंदर मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा नहीं है, खतरा बीजेपी के नेताओं से है। लेकिन अगर यही घटना में हाथ अगर किसी मुसलमान का होता तो मैं आपको बताता हूं पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश की गोदी मीडिया अब तक खप्पर भर चुकी होती, सड़क पर नंगा नाच हो रहा होता, तांडव हो रहा होता। लेकिन अभी कोई बोलने वाला नहीं है। जिसका खुद का घर और परिवार होगा वही घर और परिवार की अहमियत समझ सकता है। जिसका घर और परिवार ही नहीं है, जिसके बीवी और बच्चे ही नहीं है, वो क्या समझेगा कि एक बच्ची की कीमत क्या होती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये देश की राजधानी दिल्ली की या भारत देश की कोई पहली घटना नहीं है। महिलाओं के साथ यौन शोषण, उत्पीड़न और महिलाओं के साथ बदतमीजी के मामले देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से उस बेटी को 4 किलोमीटर तक घसीटा गया। उनको बेशर्मों को जरा सी भी शर्म नहीं आई। दारू पीकर शराब के नशे में धुत होकर एक बेटी को 4 किलोमीटर तक घसीटते हैं और उसके बाद उस बेटी का जो है वो प्राण निकल जाते हैं। और उनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। उनमें जो एक अपराधी है मनोज मित्तल, उसका जो है आपने देखा भी होगा कि मंगोलपुरी से भारतीय जनता पार्टी से उसका कनेक्शन भी निकल कर आता है। तो ये लोग जो कह रहे थे आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आपने स्टेटमेंट सुना होगा जब बोल रही थी कि छुरियों में धार लगा लो। अरे हिंदुओं की बेटियों को तो आप ही लोग हैं जो मरवा रहे हैं और आप ही की पार्टी के नेता, ठीक है ना। उत्तराखंड के अंदर जब कांड होता है तब आपकी पार्टी के उसमें नेता पकड़े जाते हैं, ठीक है। जब एक चकला चलाने वाला पकड़ा जाता है उसमें आपकी पार्टी के नेता का नाम होता है। उदयपुर घटना में आपकी पार्टी के नेता का नाम होता है, क्योंकि आप लोग के राज में सबसे ज्यादा हिंदू मरते हैं। इस देश के अंदर मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा नहीं है, खतरा बीजेपी के नेताओं से है। और अपनी फूल जैसी बच्चियों को बीजेपी के नेताओं से बचा कर रखें, वरना ये ऐसा ही हाल करते हैं बच्चियों का। इस कांड को निर्भया कांड से भी जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देश की राजधानी में निर्भया कांड हुआ और उसके बाद अब इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना देश की राजधानी में हो जाती है। मैं बहुत जल्द जो है वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा और मिलकर उनसे बातचीत करूंगा। इन जैसे लोगों की तरह नहीं, ये जो फलाना दल और ये दल और वो दल बनाकर बैठे हुए, ये हिंदू की रक्षा का दल, वो रक्षा का दल, कि मिलने भी ना जाए और मुंह से आवाज भी ना निकले। क्योंकि सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़े होते हैं ना, बीजेपी के ऊपर खड़े होते हैं। और जब बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो ये लोग, कोई नहीं बोलता, सब चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर यही घटना में हाथ अगर किसी मुसलमान का होता तो मैं आपको बताता हूं पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश की गोदी मीडिया अब तक खप्पर भर चुकी होती, सड़क पर नंगा नाच हो रहा होता, तांडव हो रहा होता। लेकिन अभी कोई बोलने वाला नहीं है। मोहित शर्मा, आप बीजेपी को घसीट रहे, लेकिन अमित शाह का बयान नहीं सुना आपने जी कि बेटियां रात के 12 बजे भी फुल जेवर पहन के निकले तो सुरक्षित है। मेरी बहन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप ये जो बार बार अमित शाह जी का जिक्र करती हैं या फिर जो गहने जेवर पहन के बहन बेटियां निकल सकती हैं, उन नेताओं के स्टेटमेंट पे बात करती हैं। मेरी बहन, आप खुद एक बहन है, एक पत्रकार होने से पहले आप मेरी बहन है और मेरे देश के अंदर की आप रहती हैं। आपको तो खड़ी होकर देश की बेटियों के लिए, बहनों के लिए आवाज उठानी चाहिए। हमें नेताओं के बयान से झूठे और खोखले, ये बात आप कब सामने आके बताएंगी? आपको तो आज माइक लेकर खुद बोलना चाहिए। ये बात जो मोहित शर्मा बोल रहे हैं, ये बात खुद प्रियंका को बोलनी चाहिए कि एक जो देश की राजधानी के अंदर बेटी के साथ जिस तरीके से का ये घटना हुई है, बेटी को 4 किलोमीटर तक घसीटा गया, उसके प्राण निकल जाते हैं, उसकी जान चली जाती है, आपको खुद आकर बोलना चाहिए। लेकिन आप तो नेताओं के वादे की बात कर रही हैं। बहन बेटियां गहने जेवर पहनकर निकलना तो बहुत मुश्किल है। बहन बेटियां सड़क पर नहीं निकल सकती हैं। दावा करते हैं ना अमित शाह जी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं सर, सीधी सी बात यह है कि सुरक्षा का बात करते हैं अमित शाह जी। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर एक बेटी के साथ जिस तरीके से आपने देखा है कि उसको जो मार दिया जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, उत्तराखंड की जो घटना है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो है उसके जो होटल पे जो है वो बुलडोजर भी चला दी जाती है ताकि सबूतों को मिटाए जाए। तो उसमें बीजेपी के नेता सम्मिलित होते हैं। आपने देखा होगा जब घटना होती है आपकी यहाँ की, हाथरस की नहीं, जब ये घटना होती है आपकी राजस्थान की, जब वो टेलर का जो है गला काट दिया जाता है, उसमें जो आरोपी होते हैं उनका संबंध बीजेपी के नेताओं से निकलता है। आज जब देश की राजधानी की बात है, अभी बीच में जब बच्चा चोरी के मामले आए थे, उसमें बीजेपी के नेताओं का हाथ आपने देखा था, बीजेपी के नेता उसमें थे। हर जगह बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश के लोगों को अपनी बच्चियों को मुसलमानों से नहीं बचाने की जरूरत है, तो बीजेपी के नेताओं से। क्योंकि एक अच्छा और सच्चा इंसान कभी, जिसका खुद का घर और परिवार होगा ना, सुन लीजिए, जिसका खुद का घर और परिवार होगा वही घर और परिवार की अहमियत समझ सकता है।
जिसका घर और परिवार ही नहीं है, जिसके बीवी और बच्चे ही नहीं है, वो क्या समझेगा कि एक बच्ची की कीमत क्या होती है। जो आपराधिक कार्य करवाते हैं, ड्रग्स, चरस, गांजा सब कुछ बिकवाते हैं, वो सारे लोग सत्ता से जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं। उनका बैकग्राउंड खोलकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। सरकार को एक एक चीज़ का पता है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा और बहुत जल्द मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने जाऊँगा, उस बेटी से मिलने जाऊँगा। जय हिंद।